ये सब तुम क्या बोल रहे हो साले साहब? मेरा राजा बदल गया है। हाँ जीजा जी, आज उसे देख के आप पहचान नहीं पाएंगे। दिन रात वो मेहनत किए जा रहे हैं पत्नी को वापस लाने के लिए। उसके बाद सोच के जीजा जी मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मुझे भी ले चलो राजा के पास, मुझे भी ले चलो, एक बार के लिए मुझे ले चलो। मैं जाऊंगी राजा के पास। मैं बहू के पास जाकर हाथ जोड़कर कहूंगी, बहू हमारे घर लौट चलो। उसके बाद बहू और राजा हम सब लोग एक साथ रहेंगे। डिवोर्स? आप पिता होकर बेटी को डिवोर्स के लिए बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते तो नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि गोपी चंद के साथ तुम्हें शादी हो। क्या बोल क्या रहे हैं? आप क्या पागल हो गए हैं? नहीं 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 नहीं, चाचा ने तो सही बोले हैं। तू क्यों समझ नहीं पा रही है? वो राजा असल में एक लालची और शैतान है। अब तुम लोग आमिर क्यों बन गए हो? इसलिए वो गैराज में काम करके, नाटक करके तुझे झूठे प्यार के जाल में फंसाना चाहते हैं। और अपना भला तो कोई पागल भी जानता है भाई, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हाँ, अपना भला बुरा सोचने की उम्र मेरी हुई है भाभी। आप इस बात में टांग मत अड़ाइए भाभी, मैं खुश रहूंगी। पायल, बड़ों से कैसे बात करते तुम्हें पता नहीं? ये लो, इस पेपर पे साइन कर दो। साइन करो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। पिता होकर भी बेटी और जमाई का झगड़े को खत्म ना करके इन दोनों के बीच तलाक करा के और भी अशांति बढ़ाना चाहते हैं? आप लोग यहाँ पे? हम लोग आपके पास आए हैं समधी जी। मैं जानती हूँ मेरी बेटी ने अन्याय किया है, अपराध किया है, मगर विश्वास कीजिए मेरा राजा वैसा नहीं रहा। वो अपनी गलती समझ गया है, एकदम बदल गया है। आप उसे माफ कर दीजिए। समधी जी, मैं राजा का बाप हूं ये सोचते हुए भी मुझे शर्म आती थी, लेकिन आज राजा को कठोर मेहनत करते हुए देखकर पिता की हैसियत से खुशी हो रही है। रुकिए, आपके बेटे को आप जितना नहीं पहचानते उससे अच्छा मैं पहचानता हूँ। झूठा, धोखेबाज, एक नंबर का लोभी। गुस्सा मत कीजिएगा समधी जी, जो हुआ है वो सब भूल जाइए। मन से गुस्सा निकाल के राजा को माफ कर दीजिए। अपनी बहू को मुझे घर ले जाने दीजिए। घर? कहाँ? आपके वो गांव के झोपड़ी में? हाँ, मेरे घर में जितने नौकर हैं वो भी उससे अच्छे घर में रहते हैं। वाह वाह प्रताप बाबू, वाह। लॉटरी में रुपया जीतते ही इतना जल्दी आपने अपना चरित्र बदल डाला। ससुर के रुपए से बड़ा आदमी बनना जितना अन्याय है, और जुए के रुपए से बड़ा आदमी दिखाना उससे भी बड़ा अन्याय है। जितना बड़ा मुंह नहीं है उससे बड़ी बड़ी बात है। ये जुए के पैसे से अमीर बने हैं। वो हम समझेंगे। निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। क्या हो रहा है? क्या? चलिए निकलिए यहाँ से। तूने मेरे पापा पे हाथ उठाया, मेरे पापा पे हाथ उठाया, पापा पे हाथ उठाया तूने मेरे पापा पर हाथ उठाया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। आज मैं तुझे मार ही दूंगा। मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया छोड़ आया उसे, छोड़ दे उसे, छोड़ दे पापा मुझे, छोड़ दे उसे, इसे छोड़ो, छोड़ दे उसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, नहीं छोड़ूंगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पापा और माँ बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बात सब कोई कान खोलकर सुन लो, आगे भी अगर किसी ने मेरे पापा और मेरी माँ का अपमान किया तो मैं इस लंका में आग लगाकर सर्वनाश कर दूंगा।
राजा। रुको माँ। पिछले दिन मैं तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुम गई नहीं। इसके लिए मुझे जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई। लेकिन आज तुम्हारे आंखों के सामने वो लोग मेरे माँ और बाप का अपमान किया और तुम चुपचाप यहीं खड़ी रही। ये काम तुमने अच्छा नहीं किया पायल। आज के बाद से मैं और कभी भी तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। एक दिन आएगा तुम जरूर मेरे पास लौट आओगी और उस दिन के लिए मैं भी इंतजार करूंगा। चलो माँ। चलो चलो बेटा चलो। राजा राजा राजा। पायल, क्या हुआ पायल? पायल! प्रताप, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर? अरे तुम दादा बनने वाले हो। इस समय तुम्हें लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है? जैसा कि सावधानी से चलना फिरना, सीढ़ी से थोड़ा सावधानी से चढ़ना उतरना, ठीक है? और हाँ, मैं एक दवाई लिख देता हूँ, लेकिन उसे समय समय पर लेती रहना। मैं प्रिस्क्रिप्शन ले जा रहा हूँ, तुम लोग कार में जाके बैठो। ठीक है, चल। आती हूँ अंकल। ठीक है बेटा, सावधानी से आती जाओ। हूँ। भौमिक, तुम्हारे साथ मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। ए बाबा, देखा मैंने फोन अंदर ही रख के आ गई। अच्छा तो जाके गाड़ी में बैठ, मैं आ रही हूँ। प्रताप, ये क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक बोल रहा हूँ मैं। तुम अबॉर्शन की तैयारी करो। हाँ, जितनी जल्दी हो सके इस बच्चे को गिराने की तैयारी करो। लेकिन पायल? पायल को पता नहीं चला, ऐसा कुछ बंदोबस्त करो। आजकल तो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। सुनो भौमिक, एक दोस्त के नाते तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। प्रताप, तुम भूल रहे हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा काम जीवन देना है, जीवन लेना नहीं। इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकूंगा। ठीक है, तो बच्चा पैदा होने के साथ ही उसे किसी अनाथ आश्रम में भेज दो। भौमिक, आजकल तो बहुत लोग हैं जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं, वैसे किसी हाथ में दे दो। उनका घर टूट चुका है, राजा और पायल अलग हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि उस घर में एक अमानुष पैदा हो। ये काम तुम्हें करना ही होगा। एक दोस्त के हिसाब से तुम्हें ये काम करना ही होगा भौमिक, प्लीज। ओके। क्या बोल क्या रही हो तुम? मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ? मुझे इतनी खुशी हो रही है। इतनी बड़ी खुशखबरी लाई हो, मैं तुम्हें बगैर मुंह मीठा किए यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सुनो ना यार। राजा, तुम पहले मेरी बात सुनो। इस अच्छी खबर के साथ साथ एक बुरी खबर भी है। दुख की खबर? हाँ, पैदा होने से पहले ही प्रताप अंकल तुम्हारे इस औलाद को मार डालना चाहते हैं। क्या बोल क्या रही हो तुम? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ राजा। मैंने खुद देखा है, डॉक्टर भौमिक को प्रताप अंकल बोल रहे थे तुम्हारे इस बच्चे को जन्म से पहले ही मार डालने का, या फिर जन्म के बाद कोई अनाथ आश्रम में दे देना। मैं जाके पायल को बता सकती थी, लेकिन मुझे पता है उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अपने पापा के ऊपर कुछ भी नहीं बोल पाएगी। राजा, तुम जाके अपने बच्चे को बचा लो। राजा, जैसे भी हो बचेगा। मेरा बच्चा बचेगा। मेरे रहते हुए मेरे बच्चे को कोई नहीं मार सकता, और बच्चों की तरह वो मेरे ही कंधे पर बड़ा होगा। डॉक्टर का नाम क्या बताया तुमने? स्विनो नर्सिंग होम के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास भौमिक।